वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी if AD perpendicular to BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF। तो बच्चों देखो इसमें क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर एक ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। और इस आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो ये CB साइड है ना, इसको अगर हम बढ़ा देंगे और यहाँ पर EF को ज्वाइन कर देंगे तो एक पॉइंट आता है, उसको E पॉइंट बोला गया है, ठीक है। और साथ में आइसोस्केलस है तो इसकी जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ई सी एफ के। सो ए बी डी कहाँ पर है, देखो ए बी डी, यानी ये वाला ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है ई सी एफ के, ई सी एफ, ठीक है बच्चों। ये वाला ई सी एफ, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो बच्चों हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें इसमें गिवन क्या था, देखो गिवन है यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू ए सी, जो ए बी है वो बराबर है ए सी के। और रीज़न क्या है बराबर होने का, तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। उसके बाद देखो आपने क्लास 9th में क्या सीखा था कि अगर कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है और यहाँ पर देखो ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि ये वाली साइड इसके बराबर हो तो इस वाली साइड के जो सामने में जो एंगल है ना, जैसे ये एंगल सी, और इस वाली साइड में जो सामने एंगल है जैसे एंगल बी, तो ये एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एंगल बी जो है बराबर हो जाएगा एंगल सी के। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एंगल बी बराबर एंगल सी। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल में, यानी कि किसी ट्रायंगल में अगर साइड्स जो है वो अगर इक्वल होगा तो साइड के सामने जो एंगल है वो एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी, उससे ये चीज़ हो गया इक्वल। अब इसके बाद बच्चों देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये चीज़, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब ए बी डी और ई सी एफ में देखते हैं। देखो ए बी डी कहाँ पे, सबसे पहले ए बी डी यानी कि हमारा ये वाला ट्रायंगल। उसके बाद ई सी एफ कौन सा है, वाला ई सी एफ, ये वाला हमारा है। उसके बाद बच्चों देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो 90 है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो 90 है, ठीक है। जो कि यहाँ पर गिवन है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि ई एफ ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये जो ए डी है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे 90 है, ये भी 90 है, तो ये तो एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये कौन सा एंगल है, देखो बी डी ए। सो एंगल बी डी ए इक्वल होगा इस वाले एंगल के, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90। ये एंगल कौन सा है, ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, तो बराबर है एंगल ई एफ सी, ठीक है बच्चों। और रीजन क्या लिख देंगे, बोथ 90 डिग्री, यानी कि दोनों 90 डिग्री है इसीलिए इक्वल है। अब इसके बाद बच्चों देखो हमने ऊपर क्या प्रूफ किया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हमने ऊपर क्या प्रूफ किया था बच्चों कि एंगल बी जो है वो सी के बराबर है क्योंकि साइड्स इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। रीजन हम लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में जो अपना रीजन दिया था उसी के कारण ये इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें अगर सिमिलर प्रूफ करना है किसी भी ट्रायंगल को तो हमें कम से कम 2 एंगल पता होना चाहिए। इसमें देखो एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया और इसमें ये वाला एक एंगल इक्वल हो गया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। और किस क्राइटेरिया से, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये हो जाता है हमारा सिमिलर प्रूफ, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से 6.3 का क्वेश्चन 11th हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आया होगा समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।